जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज की वीडियो है वॉशिंग पाउडर में पीएच लेवल के हवाले से। मेरे एक भाई का, बड़े अच्छे मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, उनका कमेंट था कि प्लीज़ भाईजान हमें वॉशिंग पाउडर में पीएच लेवल स्टेबल या पीएच लेवल कंट्रोल करने का तरीका और बता दें कि ये पीएच लेवल का असल में फंडा क्या है। तो भाई बात ये है कि पीएच लेवल का मतलब होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाई पीएच लेवल होगा 11 12 13, इसका मतलब है एसिडिक, एसिडिक कम है, कम एसिडिक है। और नीचे होगा अगर 2 3 4 तो हाईली एसिडिक होगा। वैसे इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेट है, मैदा जिसे कहते हैं, इसका पीएच लेवल 2 3 के करीब होता है, हाईली एसिडिक होता है। हमारा जो पेट है ना, उसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है। और पीने वाले पानी का जो पीएच लेवल होता है वो 7 न्यूट्रल होता है, 8 तक, 7 to 8 होता है आम इंसानों के पीने वाला पानी। ठीक है, वो मैं अब खैर एक अलग बात हो जाएगी, छोड़े। तो भाई देखें, ये जो प्रोडक्ट है ना वॉशिंग पाउडर, ये हर इस्तेमाल होता है हर घर में। मुख्तलिफ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ खुद ख़वातीन हाउसवाइफ्स वो खुद इस्तेमाल करती हैं कपड़े धोते हुए, बड़े घरों में मेड्स इस्तेमाल करती हैं, कई जगह ये सीधा सीधा वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। हाथों का वहाँ चक्कर ही नहीं है, तो वहाँ पीएच लेवल का क्या करना है। पीएच लेवल ऊपर नीचे तो कहते हैं कपड़ों के कलर्स को मसला होता है। बात सारी ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं और किस मार्केट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, मैं एक वॉशिंग पाउडर है, नाम नहीं लूँगा, बहुत लोकल है, लोकल ब्रांड है, काफ़ी पुराना नाम है, बहुत चलता है। पर जब आम हम उससे कपड़े धोते हैं ना हाथों से, तो हाथों में जलन होती है। पर वो टिकटों की तरह बिकता है किस इलाके में, जिस मार्केट के लिए वो बनाया गया है। वैसे वॉशिंग पाउडर को हम कहते हैं हार्ड। ठीक है, सख्त है ज़रा, उसमें कास्टिक लई थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, बेसिकली पीएच लेवल आपका सल्फ्योनिक एसिड, कास्टिक लई, इनकी वजह से ऊपर नीचे आप कंट्रोल कर सकते हो, या फिर ड्राई फॉर्म में तो सोडियम मेटासिलिकेट के ज़रिए या बोरेक्स के ज़रिए भी आप सल्फ्योनिक को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तरीका ये होता है कि आप 500 ml में हमने ये लिया हुआ है पानी और 5 ग्राम है वॉशिंग पाउडर। ठीक है, ये 500 ml में हम 5 ग्राम वॉशिंग पाउडर मिक्स करेंगे। कुछ लोग है वो क्या नाम है गर्म पानी में मिक्स करते हैं, मैं वैसे ही मिक्स करके देख लेता हूँ। इसको करते हैं मिक्स, झाग बनती है। ठीक है, और फिर इसका होता है पीएच लेवल। जो तरीका है, यानी 500 ml में 5 ग्राम वॉशिंग पाउडर डाल के चेक करें, जो आपका पीएच लेवल आएगा वो आपके पूरे वॉशिंग पाउडर का पीएच होगा। ठीक है, इसमें हम ज़रा इसको मिक्स कर लें। अब देखें बात ये ना, मैं चले पहले आपको ये चेक कराता हूँ, फिर इसका बताता हूँ कि ये फंडा क्या है, पीएच लेवल ज़रूरी कितना है, कितना नहीं है, क्या है। अब इसका क्या पीएच लेवल आएगा मुझे भी नहीं पता, ये मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये पीएच लेवल की स्ट्रिप्स होती हैं, सबको पता ही है क्या है। ठीक है, मिक्स हो गया ना सही भाई, कि थोड़ा और मिक्स करूँ? मिक्स हो गया ना? देखो भाई, अभी ठहर जाओ थोड़ी देर, चेंज हो रही है पट्टी, वो कलर क्या हुआ है? 10 11। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड तरफ है, ये भी तो होगा ना, सूखेगा, ये 9-10 पर आ जाएगा। और वॉशिंग पाउडर का पीएच लेवल 9-10 ही होना चाहिए। ठीक है, 9-10 या 11 भी कर लें। 11 पर कहते हैं कि जो हाथ जलने शुरू हो जाते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, आपका पाउडर का प्राइस क्या है और मार्केट क्या है, किधर आप बेच रहे हो। ठीक है, ये 5 ग्राम डाला हमने 500 ml में, ऐसे 9 पे है, बीच में ना महरून लग रही है वही वो 9-10 होता है पीएच लेवल जो है ना। एक स्टैंडर्ड वॉशिंग पाउडर का जो पीएच लेवल है 9-10 ही होता है। ये थोड़ी देर और सूखेगी, 9 तक आ जाएगी, 9-10 11 भी कभी कभार आ जाता है। अब फंडा क्या है, हम ये 20 रुपए का साशे बेचते हैं, इसमें 40 ग्राम होता है, और हम कहते हैं या बाल्टी भरकर कपड़े धोएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हमने टब भरा हुआ है, उसमें तकरीबन 20 लीटर डाला है। ठीक हो गया, पहले ये एक सेकंड, ये 5 लीटर है। ठीक है, हमने पहले 500 ml में डाला है, अब 5 लीटर में ये साशे डाल रहे हैं। ठीक है, ओहो
तो सारा अंदर साशे में गीला हो गया यार, सॉरी मैं गिर गया, हाथ से स्लिप हो गया था अंदर। चलो निकल गया, जितना निकलना था निकल गया। वही ना, ये अब आप देखो मेरे हाथ से स्लिप हो गया ना इतनी सी जगह। अब जो मेड या खातून घर पर धो रही होगी तो उसके भी हाथ से गिरेगा अगर फॉर एग्जांपल, तो पीएच लेवल क्या हो जाएगा। ज़रा पॉज करना एक सेकंड भाई। साशे डाला है 5 लीटर में ना, अब हम इसका पीएच लेवल चेक करेंगे। वो पहले 500 ml में चेक किया। ओए होए होए, पानी टेबल पर। ये बिजली की चीज़ साइड पर करो भाई, सॉरी। ये देखें जी, ये भी है ग्रीन ही है, इसमें ब्लू लगता है। हाँ, ये देखें, ये भी 9 के करीब होगा, सही है ना। ये भी 9 के करीब, 10, 8। अब 5 लीटर में 50 ग्राम पाउडर होना चाहिए था असूलन, अगर वही वाला रिजल्ट लेना है। पर 20 रुपए का साशे डाला है, 40 ग्राम इसमें होता है। तो अब आप खुद देख लो कि पीएच लेवल आप किसको कहोगे, यानी किधर उसको आप नापोगे, पीएच लेवल को कैसे नापोगे। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना तो वो कपड़े को डैमेज कर सकता है। पर आप घर में अब वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो, आपके वहाँ हाथ ही नहीं टच हो रहे, वॉशिंग पाउडर पानी में आपके फिजिकल टच ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, तो हाथ कहाँ से आपके जलन फील होगी या हाथ डैमेज होने का या स्किन डैमेज होने का ख़तरा होगा। वो सीधा सीधा कभी वॉशिंग मशीन छोटी होगी, उसमें कम पानी होगा, पर डाल देंगे कितना, पूरा साशे 20 रुपये वाला। या वो अगर किलो की पैकिंग है, ब्रांडेड है, तो कप साथ मिलता है 60 ग्राम का, 60 ग्राम्स का कप होता है। एक वॉशिंग मशीन के जो एक फिल होती है, टब जो एक दफ़ा भरती है, उसमें रेकमेंड होता है वो 1 कप डाले, वो 60 ग्राम्स का कप होता है। ठीक है, अब यहाँ वीडियो पॉज करो, मैं पूरा टब जो मैंने भर के रखा है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब ये टब आ गया, इसमें 20 लीटर पानी है। ये 5 लीटर में जब हमने डाला था तो 9 के करीब आ रही थी, 8.5-9 पीएच लेवल। 500 ग्राम में डाला है तो वो 10-11 आ रही है, उसी फॉर्मूले के तहत। 500 ग्राम में 5 ग्राम डालें, 5 लीटर में आपने 40 ग्राम डाला, वो पीएच लेवल 8 यानी और अच्छी हो गई। 7 तो न्यूट्रल होती है ना सबसे अच्छी, तो पीएच लेवल 8 हो गई। अब ये 20 लीटर में हम 40 ग्राम डालेंगे, इसलिए कि हम जो कहते हैं, जो प्रमोट करते हैं, रेकमेंड करते हैं, वो यही कि भाई आप 20 रुपये वाला साशे लें, 40 ग्राम टब भर के। अब टब भर के सिर्फ दिखाने का, इसमें मैं ये डालूंगा नहीं, दिखाने का मकसद ये है कि टब भर के 20 लीटर पानी आए। हमने ये 5 लीटर वाले 4 जग डाले, 20 लीटर में आप 40 ग्राम डालोगे तो पीएच लेवल क्या बनेगा, 8, 7, 7.5 बनेगा। देखो ना, 5 लीटर में हमने 40 ग्राम डाले तो 8-9 बन रहा है। 20 लीटर में 40 ग्राम डालेंगे तो 7 ग्राम बन जाएगा, ओ सॉरी पीएच 7 बन जाएगी, 7.5 बन जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि पीएच का फंडा जो होता है ना, वो सिर्फ फंडा है, एक गिमिक्री है मार्केटिंग के हवाले से। वरना जो वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, उनको पता है कि वो किस मार्केट में किस प्राइस में सेल करें। वैसे अगर वॉशिंग पाउडर में पीएच लेवल कंट्रोल करना है तो आपने जब सल्फ्योनिक पेस्ट बनानी है, उसमें कास्टिक लई के ज़रिए आपने सल्फ्योनिक एसिड को जब न्यूट्रलाइज करना है तो वहाँ आपने अपना पीएच लेवल कंट्रोल करना है। अगर आपने फिर वॉशिंग पाउडर यानी सोडा ऐश में डाल के मिक्स किया है, उधर कुछ आपका पीएच लेवल ऊपर नीचे हो गया, आपने कंट्रोल करना है, तो सोडियम मेटासिलिकेट, इसलिए कि बड़े हमारे उस्ताद कहते थे कि या तो कास्टिक लई डालो या सोडियम मेटासिलिकेट डालो, दोनों का काम एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सोडियम मेटासिलिकेट डालेंगे तो वो भी सल्फ्योनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा एक होता है बोरेक्स, वो भी सफाई बहुत अच्छी करता है और वो भी सल्फ्योनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो इन चीज़ों की मदद से आप अपने वॉशिंग पाउडर का पीएच लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। पर फिर वही बात है कि पीएच लेवल फंडा है एक, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात कि भाई आप नापेंगे कैसे ना। अब किसी घर में बचत प्रोग्राम चल रहा है,
मियाँ कहता है कि भाई ये 40 ग्राम की साशे है, बस इसी में कपड़े धोने, चाहे 20 लीटर पानी है चाहे 40 लीटर पानी है, उसमें आप पीएच लेवल कहाँ से क्या करोगे? आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, पीएच लेवल क्या करोगे? कहीं पे मेड ने 10 लीटर की बाल्टी में पूरा साशे डाल दिया, वहाँ क्या पीएच लेवल हो जाएगा? बिल्कुल ही आउट हो जाएगा। तो ये जो है पीएच लेवल की कहानी ये है, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये पीएच लेवल समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं, 0 से 14 तक होता है, 7 न्यूट्रल होता है जो कि हमारे पीने वाले पानी का होता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर का स्टैंडर्ड पीएच लेवल 9, 10, 11 है, 11 मैक्सिमम है, 9, 10, 9, 10 होता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने पानी में कितना पाउडर डालोगे, पीएच लेवल उसके हिसाब से होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि आपने पीएच लेवल कंट्रोल कैसे करना है। सोडियम मेटासिलिकेट बोरेक्स से ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, और पेस्ट में जब आप बनाते हो तो कास्टिक लेई से, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।